देख रहे हैं ईटीवी भारत। मैं आपके साथ में भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को दोबारा से खोलने का निर्देश दे दिया है। तो ऐसे में कोरोना काल के बाद ये स्कूल फिर से खुल गए हैं, लेकिन हालांकि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल तो पहले से ही चल रहे थे और अब ये कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है। तो ऐसे में अभिभावकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ अभिभावक हैं जो कि स्कूल भेजने के पक्ष में हैं और कुछ अभिभावक हैं जो स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं। ऐसे में मेरे साथ अभिभावक जुड़े हुए हैं। आरती शुक्ला, ये स्कूल भेजने के पक्ष में है बच्चों को, और संगीता शर्मा है, ये अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं है। और मेरे साथ अनिल अग्रवाल जी हैं जो कि निजी स्कूल के विद्यालय संघ के अध्यक्ष हैं। तो पहला सवाल मैं अनिल अग्रवाल जी आपसे पूछना चाहूंगी कि स्कूलों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने हम लोगों की मांग पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, एसओपी का पालन करते हुए स्कूलों को खोलने की परमिशन दी है। दूसरी बात यह है कि जो भी कोविड के गाइडलाइंस हैं, क्योंकि 19 अक्टूबर से क्लासेस 9 to 12 के लिए स्कूल खोल दिए गए थे और उसके बाद लास्ट मंथ में जनवरी में जो पहले 3 घंटे के लिए हम लोग स्कूल चला रहे थे 9 to 12 का डबल शिफ्ट में, उसको 5 घंटे की परमिशन दे दी गई थी कि 5 आवर्स हम लोग चला सकते हैं। और 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक आदेश आया कि अब 9 to 12 के विद्यालय जो पूर्व संचालित होंगे, मतलब कोविड पीरियड के पहले जैसे चला करते थे वैसे होंगे। ये 9 तारीख यानी कल से हो चुके हैं जो 9 to 12 के, यानी उसमें रेगुलर क्लासेस है। आज पहला दिन था जिसमें 6 to 8 के बच्चों को स्कूल आना था। अनडाउटेडली मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, चीजें होंगी कि कोविड के बाद पेरेंट्स के जो डाउट हैं, इनको ये डाउट्स को आप क्लियर करिए और आप ये बताइए कि स्कूलों में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है और इसको लेके क्या व्यवस्थाएं की गई हैं स्कूलों में? जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि एक एसओपी गाइडलाइंस, क्योंकि मैं एक जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उसका प्रेसिडेंट भी हूँ, पूरे स्टेट से कोऑर्डिनेशन चल रहा है, सभी से बात हो रही है। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से भी एक एसओपी गाइडलाइंस बना के गवर्नमेंट को दी थी और उसके हिसाब से हम लोगों ने कहा था कि हम लोग विद्यालय को संचालित करेंगे। इनिशियली हम लोग 3 घंटे के लिए स्कूलों को चलाएंगे। 3 घंटे की क्लासेस में कोई लंच ब्रेक नहीं होगा। बच्चे जो उनका फिक्स सीटिंग है, जैसे एग्जामिनेशन के दौरान में सीटिंग फिक्स कर दी जाती है कि वो पर्टिकुलर क्लास में आएंगे और वहीं पर बैठेंगे। और मॉर्निंग असेंबली ग्राउंड में नहीं होगी, क्लासरूम के अंदर ही होगी, एक छोटी सी प्रेयर होगी और उसके बाद रूटीन शेड्यूल शुरू हो जाएगा। आज पहला दिन था तो सारे प्रिंसिपल्स को इंस्ट्रक्शन था कि वो क्लासेस में जाके बच्चों से बात करेंगे। जो विंग कोऑर्डिनेटर है उन्होंने बात करी। कॉरिडोर्स में ड्यूटीज लगी हुई है, बच्चों को बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो एक तरह से देखिए, चीजों की जब शुरुआत होती है और कोविड पीरियड के बाद आप सभी जानते हैं कि परिस्थितियां कितनी अलग थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब 9 to 12 का संचालन हुआ तो कोई भी परेशानी का सामना विद्यालयों को नहीं करना पड़ा, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो पेरेंट्स को एक ट्रस्ट तो मेंटेन रखना पड़ेगा। और बच्चे जब सभी जगह निकल रहे थे तो स्कूल नहीं आ रहे थे, क्योंकि स्कूल में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन टीचिंग ठीक है चल रही थी, बट वो फेस टू फेस टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती एज अ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि वो एक क्राइसिस का दौर था, उसमें वो चलाना जरूरी था। लेकिन आज जब स्थितियां सामान्य है और सरकार ने भी एक अच्छा निर्णय लिया है, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी स्कूल भेजना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए स्कूलों के ऊपर कि उनके बच्चों का ख्याल रखा जाएगा और अरेंजमेंट बेहतर से बेहतर होगा। जी, विश्वास रखना चाहिए स्कूलों को। संगीता शर्मा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि स्कूल प्रशासन ने सारी तैयारियां की हुई हैं। अनिल अग्रवाल जी बताते हैं कि सारी कोविड की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन आपको आश्वस्त भी कर रहा है। ऐसे में आप अपने बच्चों को अभी भी स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहेंगी? इसलिए मैम कि देखिए, पहली बात कि फरवरी के लास्ट मंथ में स्कूल खुल रहा है। दूसरी चीज, अब मार्च से आपका पेपर शुरू हो जाएगा बच्चों का। 1 महीने में स्कूल कौन सा पढ़ाई करा देगी बच्चों को? कौन सी पढ़ाई बच्चे कर लेंगे जो साल भर में नहीं बच्चे पढ़ पाते हैं? और दूसरी चीज है, अगर देखिए 9 से लेकर 12 तक के बच्चों का बात और है, वो थोड़ा सा समझदार हैं, बच्चे बड़े हैं, जो स्कूल में कहा जाएगा वो कर सकते हैं। लेकिन आपका 6 से लेकर 8 तक के बच्चे उतना उनके पास समझ नहीं होता। किसी से हाथ मिला लेना, किसी का दिया हुआ खा लेना,
ये सब मैं तो समर्थक बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ना ही बच्चों को भेजूंगी। अगर जो बच्चों को मान लीजिए कुछ हो जाता है जैसे इस तरह की समस्या, तो क्या स्कूल या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है? अगर कोई गारंटी लिख कर दे तो हम भेजने को तैयार हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि गाइडलाइंस के मुताबिक भी सारी चीजों को गाइडलाइन का पालन रखा जा रहा है। स्कूल प्रशासन आपको आश्वस्त भी करा रहा है कि अगर सारी चीजों का ध्यान रख के आपके बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है, फिर भी आप मना कर रही हैं। जी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। चलिए, अगला सवाल मेरा आरती शुक्ला आपसे है कि आप अपने बच्चे को तो स्कूल भेजना चाह रहे हैं, तो जी, तो मुझे ये बताइए क्या कुछ बातें हैं जो आपको मजबूत बना रही हैं अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए? क्या आपने स्कूल में जाके वहाँ जो भी गाइडलाइंस है उन सब चीजों को देखा है या जो मैनेजमेंट है उसकी जानकारी ली है? क्यों अपने बच्चे को आप स्कूल भेजना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अभी पेरेंट टीचर मीटिंग में गया था, मैंने सारी गाइडलाइंस देखी हैं कि अप टू द मार्क है। जी। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो ये है कि क्या हम पेरेंट्स जो है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है एज ए पेरेंट? बच्चों को अगर हम स्कूल नहीं भेजेंगे तो क्या घर पर कब तक उनके विकास को हम रोक के रखेंगे? जैसा कि कहा गया है कि आपके देश का विकास रुक गया था, तो क्या हम ये नहीं समझ सकते कि बच्चों का विकास रुक रहा है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो? रही बात, जैसे लोग बच्चे हाथ मिला लेंगे या बच्चे किसी दूसरे का खाएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहली बात ये उठती है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? दूसरी, बच्चों को कब हम सिखाएंगे? 6 से 8 के बच्चे सीखने की, लर्निंग के प्रोसेस में होते हैं। अगर उस प्रोसेस से हम उसको दूर रखेंगे तो हम कैसे सिखाएंगे? आज जो हमारे पास ये आपदा आई हुई है, इसको हमें एज ए चैलेंज के रूप में लेना चाहिए कि यस, हमको इसमें बच्चों को सिखाने का एक मौका मिला है और खुद भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, स्कूलों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, हम सभी को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। इस मौके को हम केवल ये मान करके कि नहीं हमारा बच्चा खाली हाथ मिला लेगा, किसी का खा लेगा, या हमारा बच्चा समझदार नहीं है, तो हम बच्चे को समझदार कब बनाएंगे? जब वो क्या 9th-10th में आ जाएगा, 11th में आ जाएगा, जब उसका बचपन निकल जाएगा। तो वही वाली बात होती है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या करेंगे? तो ये नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से केरल में कोरोना के बहुत तेजी से मामले फैले थे, उसके बाद बहुत तेजी से कोरोना ने रिकवर किया, उसके बाद अब जब दोबारा से वहाँ स्कूल खोले गए हैं तो वहाँ कोरोना के मामले और तेजी से बढ़ गए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी आप रिस्क लेना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने कहा SMS का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। हम लोग SMS भेजने में तो बहुत माहिर होते हैं, लेकिन SMS का पालन नहीं करते हैं। S फॉर सैनिटाइजेशन, M फॉर मास्क और S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। क्या हम ये 3 चीजें जिंदगी में नहीं सीख सकते हैं क्या? बहुत कुछ हम सीखना चाहते हैं, तो क्या हम ये SMS को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहेंगे? ये समस्या तो महामारी की आई है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं हमारे जीवन काल में जिनसे हम बच्चों को बचाते चलते हैं। तो क्या इस मौके को हम गंवा दें? इस मौके पे हम उसको सीखने न दें? केरल में आई ठीक है, लेकिन उसमें हमने सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ यूपी सरकार ने कदम उठाया है, स्कूल वालों ने कदम उठाया है, तो इन लोगों ने जब हाथ मिलाया है, किया है कि हमारे बच्चों के जो मेंटल और फिजिकल जो ग्रोथ स्टॉप हो गई है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको करने के लिए बच्चे के पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो जब हम SMS का इस्तेमाल करेंगे तब हम अच्छे तरीके से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। कोरोना के कोई केस नहीं होंगे। कोरोना के हम लोगों ने सभी ने कहा है कि अगर हम SMS यूज करते हैं तो कोरोना के केस मिनिमम है। रिस्क तो जरूर ही लेना पड़ेगा, विदाउट रिस्क कोई भी गेम नहीं है। हम बच्चे को भेजते कहीं मार्केट या हम कहीं जाते हैं तो क्या हम स्वयं ऑफिस नहीं जाते हैं? पेरेंट्स जाते हैं, हम लोग कभी इधर जाते हैं, बच्चों को लेकर के मार्केटिंग करते हैं। इस समय देखिए कहीं इतना है, लेकिन हम अपने प्रिकॉशंस को यानी अपनी जिम्मेदारियों को तो हम ना करें तो कैसे हो सकता है? हम अपने बच्चों को सिखाएं कि यस, SMS का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और किसी भी प्रकार से कोई भी जो कोरोना से अपोजिट चीजें हैं उनको स्वीकार ना करें। और फिर हम बच्चों के साथ अपनी खुद की काउंसलिंग करें बैठ करके। जी, मेरा अगला सवाल आपसे है अनिल अग्रवाल जी कि जैसे अन्य राज्यों में जहाँ स्कूल खोले गए, जैसे कि राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, उत्तराखंड हुआ, इन सब जगहों पर स्कूल खोलने से पहले प्रॉपर पेरेंट्स मीटिंग ली गई और वहाँ के अभिभावकों से प्रशस्ति पत्र भी भरवाया गया कि जितनी जिम्मेदारी अब स्कूल की है, कहीं ना कहीं उतनी ही जिम्मेदारी अभिभावकों की भी हो जाती है कि ऐसे कोरोना के समय में
हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है और आपकी भी है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली और मैम ने जो क्वेश्चन किया और शुक्ला जी ने जो बात बोली, मैं एक बार फिर से बोलूं, अगर मैं अपने स्पेसिफिक स्कूल की बात करूं तो हमने एक ऑफलाइन मीटिंग अपने यहाँ कंडक्ट करी थी पेरेंट्स की कि वो आके अरेंजमेंट्स देखें और उन्होंने उस चीज को देखा, महसूस किया और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। मैं बिल्कुल मान सकता हूं जो मैम ने भी बात बोली कि बच्चे क्या ये नहीं कर सकते, लेकिन जो शुक्ला जी ने बात बोली कि हमें बच्चों को ये मानते, जैसे मैम ने कहा 9 to 12 के बच्चे तो बड़े होते हैं, 6 to 8 के छोटे होते हैं। मैं कहता हूँ 6 to 8 के बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि बच्चे और स्कूल दोनों एक अनुशासन की जगह हैं। अगर उन्हें हम डिसिप्लिन में रहना सिखाएंगे तो बिल्कुल रहते हैं, और छोटे बच्चों से तो चीजों को करवाना ज्यादा आसान होता है। एक बार उन्हें बता दिया कि बेटा ये नहीं करना है, ये आपके लिए नहीं अच्छा है। और देखिए, कैंपस के अंदर जब सारे टीचर्स लगे हुए हैं, टीचर्स के मन में भी बहुत सारे सवाल थे। आज बच्चे जब आए हैं तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी, जो फिजिकल क्लासरूम का फील था, वो सब चीजों को हमें कब तक रुकेंगे। वैक्सीन की बात कई पेरेंट्स ने करी, कई तरह की चीजें आई हैं। मैं कहता हूँ कोविड किसी की वजह से नहीं हुआ। वैक्सीनेशन छोटे बच्चों का कब होगा, कब तक खत्म होगा, इसको समझ पाना, इसको कर पाना, इसको देखना, तीनों ही बातें बहुत मुश्किल है। आपने कहा कि अरेंजमेंट, तो जहां तक मैं निजी स्कूलों की बात करूं पूरे प्रदेश भर के, तो बहुत सारी चीजें ऐसी रही जिसमें सभी ने अपने पेरेंट्स को टाइम टू टाइम मैसेज भेज के चीजें करके ये एश्योर कराने की कोशिश करी कि हाँ, हमारे जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो बेहतर से बेहतर है। और देखिए, कैंपस के अंदर तो स्कूल जिम्मेदारी लेता भी है, करता भी है। रिटन कंसेंट हम लोगों ने इसलिए भरवाई क्योंकि जैसे अभी मैम ने बोला, क्या अगर बच्चे को कुछ हो गया तो स्कूल जिम्मेदार होगा या सरकार जिम्मेदार होगी? जिम्मेदारी ले तो हम भेजते हैं। जिम्मेदारी किस बात की लेंगे? जिम्मेदारी है बच्चे की सुरक्षा की लेंगे। ईश्वर ना करे कोविड हो जाए तो कोविड के लिए तो कोई भी जिम्मेदार नहीं हो सकता ना। आपका बच्चा बाकी जगहों पर जा रहा है, वहां पर अगर उसको कुछ हो जाता है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, क्रिटिसाइज करने की बात हो जाएगी। बच्चों ने क्रिसमस भी मनाया, न्यू ईयर भी मनाया, अभी हुनर हाट भी लगा हुआ है, बहुत कुछ है जहां पर भीड़ देखते बनती है। सब जगह बच्चे निकल रहे थे। स्कूल के अंदर तो बहुत डिसिप्लिन फॉर्म में आते हैं। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि कैंपस के बाहर पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती कि वो जो शुक्ला जी ने बात बोली है कि हम अपने बच्चों को चीजें सिखा के भेजें, और कैंपस के बाहर बच्चे उस चीज को फॉलो भी करें। बच्चा जब घर पहुंचे उससे बात करें, मुझे लगता है चीजें बेहतर हो जाएंगी। संगीता जी, जैसा कि अनिल अग्रवाल जी बता रहे हैं कि बच्चे पार्टी भी कर रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं सामान लेने भी जाते हैं, एक तरीके से पूरी तरह से घर में कैद नहीं है। तो ऐसे में जब स्कूल प्रशासन आपको आश्वस्त कर रहा है कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, बच्चे को कुछ नहीं होगा, और तो ऐसे में अब अभी भी आप स्कूल ना भेजने के पक्ष में आखिर क्यों नहीं? आखिर हमें आप एक दो मुद्दे गिनाए इस बारे में। देखिए मैम, मेरी लड़की 10th में है जी। जब स्कूल खुला तो वहां से एक फॉर्म आया कि अब हम मतलब पेरेंट्स हम जिम्मेदारी लेते हैं या ये गारंटी के तौर पे। हम लोगों ने साइन नहीं किया, लड़की को अपने स्कूल हमने नहीं भेजा। फिर बार बार कॉल आने लगा, फिर हमने ये बातें कही, जो बातें अभी ये सर कह रहे हैं कि आप न्यू ईयर मनवाते हैं बच्चे, जहाँ हम लोग न्यू ईयर वगैरह ये सब चीजें होती हैं तो हम सब आम आदमी हैं, मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, तो वहाँ हम लोग रखते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ हम अपने बच्चों को रखते हैं, साथ जाते हैं। अगर बच्चे दुकान जाते हैं, मार्केट जाते हैं, वहाँ हम लोग साथ रहते हैं। हम लोग वहाँ बच्चों को भेजते हैं जहाँ इस तरह के मतलब नहीं रहता है, जैसे बीमारी और कोरोना की तरह मतलब कोई चीज नहीं होती है। हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं और हम स्कूल प्रबंधक तो ये चीज कह रहा है ना कि वो सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। हाँ, करा रहे हैं, तो फिर ये फॉर्म किस बात के लिए दिया जा रहा है? जैसे कि मतलब पेरेंट्स की साइन चाहिए, ये सब चीजें, तब ये सब तब फिर उन लोगों को भरना चाहिए, मेरे ख्याल से तो भरना चाहिए। अब देखिए जी अनिल जी संगीता जी की बात का जवाब दीजिए। जैसा कि प्रशस्ति पत्र जो भरवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं तो ये वही हो गया ना कि जैसे हॉस्पिटल में, अनिल जी जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन से पहले जो मरीज के परिजन होते हैं उनसे सिग्नेचर करा लिया जाता है कि भाई अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है,
तो कहीं ना कहीं ये प्रशस्ति पत्र जो है ये उसी तरीके से है ना। मैम बिल्कुल सही ये जो कह रहे हैं। कंसेंट फॉर्म की बात आपने बोली है, ये कंसेंट फॉर्म गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स ने बात बोली कि अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो स्कूल प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो आप मुझे ये बताइए, किसी को कोविड हो जाएगा उसके लिए जिम्मेदारी स्कूल कैसे ले सकता है? उसके लिए स्कूल का प्रिंसिपल या टीचर कैसे जिम्मेदार हो सकता है? ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि हम आपसे जैसे कह रहे हैं ना, मैम ने कहा हम अपने बच्चे को कहीं लेके जाते, किसी मॉल में गए या कहीं हम हॉस्पिटल में गए, उसको कोविड हो गया तो किसको जिम्मेदार आप ठहरा देंगे? स्कूल में आपको सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल वो विजिबल है, आप किस तरह से जिम्मेदार ठहरा सकते हो? इसलिए बात आई थी कि हम लोग पहले ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों लेके चलेंगे। जो पेरेंट्स भेजना चाहते हैं वो ऑफलाइन और जो नहीं भेजना चाहते वो ऑनलाइन। लेकिन एक समय के साथ जब केसेस बिल्कुल कम हो गए, आज ही का आप डेटा देख लीजिए, केवल 11 केसेस बचे हैं और बहुत अच्छी बात है। और मैं एक ही बात पूछता हूँ मैम से कि कब तक अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे? जब तक उसको वैक्सीन नहीं लग जाएगी या जब तक कोविड पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगा? और कौन गारंटी लेता है कि वैक्सीन लगने के बाद भी चीजें सुरक्षित रहेंगी? तो गारंटी तो मैम वैक्सीन लगने के बाद अगर नहीं हो सकती तो स्कूल मैनेजमेंट कैसे गारंटी लेगा? हाँ, मैनेजमेंट गारंटी इस बात की लेगा कि जो गाइडलाइंस है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, जो SOPs हैं, बच्चों की केयर है और बाकी जो चीजें हैं कि बच्चे मिक्सअप ना होने पाए, वो सारे अरेंजमेंट स्कूल करेगा, उसके लिए स्कूल जिम्मेदार है। लेकिन स्कूल में बच्चे को कोविड हो जाए, आई एम सॉरी, वो संभव नहीं हो सकता। देखिए तो मतलब अगर कोई अभिभावक हैं अनिल अग्रवाल जी, अगर वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाह रहे, वो नहीं भरना चाह रहे प्रशस्ति पत्र, तो इसको लेके आपके पास में क्या मतलब आपके पास में क्या तैयारियां हैं? देखिए अभी तक हम लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड रख के हाइब्रिड मॉडल जिसको बोलते हैं वो हम लोग लेके चल रहे हैं। लेकिन जैसे अब स्टेट गवर्नमेंट ने जब चीजें सामान्य देखी, और मैं बार बार कहता हूँ ना, 9 to 12 19 अक्टूबर से चल रहा है। आपने अदर स्टेट्स की बात करी, केरला की बात करी, उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल में कोविड का कोई केस मैम नहीं मिला। ये हम सबके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा श्रेय जाता है कि कोविड मैनेजमेंट जितना अच्छा उनके द्वारा किया गया है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और हम सब उनके ऋणी रहेंगे इस बात को लेके। तो हमारे प्रदेश की जनता को और हमारे अभिभावकों को भी इस बात पे विश्वास रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, 9 to 12 को उन्होंने पूरा रेगुलर बेसिस पे चलाने की बात करी है। पढ़ाई भी उतनी जरूरी है जितना स्वास्थ्य जरूरी है, क्योंकि एक साल पीरियड छोटा नहीं होता मैम, और बच्चों का बेस वीक होगा तो उनकी आगे की फाउंडेशन खराब हो जाएगी। तो ट्रस्ट आपका कहना ठीक है, लेकिन ये बताइए कि जैसे जो अभिभावक नहीं स्कूल नहीं भेजना चाहते, तो क्या आपके यहाँ कुछ इस तरीके की तैयारी नहीं है कि उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करा दी जाए? मैम है, अब 9 to 12 के लिए ऑफलाइन पूरी तरह हो चुका है, ऑनलाइन बंद हो गया। 9 to 12 की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन 6 to 8 चूंकि अभी शुरू हुआ है तो अगले 14 दिन हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन 14 दिन के बाद जब चीजें सब सामान्य होंगी तो ऑफलाइन मोड में ही रहेगा, क्योंकि रेगुलर स्कूल चलाना, टीचर्स को वहां पढ़ाना और उसके बाद पैरेलल में ऑनलाइन पर भी चीजों का समाधान करना वो संभव नहीं होगा। और वही बात मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, एक विश्वास के साथ शुरुआत में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वापस उनको एक विश्वास रखना पड़ेगा और भेजना पड़ेगा। मैम ने कहा उनकी बच्ची 10th में है, जरा बच्चे से पूछ के देखिए कि जब वो फेस टू फेस टीचिंग नहीं कर पा रहा है और उसको बोर्ड का एग्जाम देना होगा, पेपर और पेन पर उसको बोर्ड का एग्जाम लिखना होगा, चाहे वो यूपी बोर्ड में हो, चाहे CBSE में हो, चाहे ICSE में हो, उसको क्या डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को विश्वास के साथ आगे बढ़ने दें, ना कि उसको डर के रोक के घर में रखें। और मैंने कहा ना, बाकी जगह वो लेके जा रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं भेजना चाह रहे, तो ये जस्टिफाइड बात नहीं है। विश्वास रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जी आरती शुक्ला जी, मुझे ये बताइए कि जैसे अनिल अग्रवाल जी बता रहे हैं कि स्कूलों में जो लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाह रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था की गई है। तो जब ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे में भी आप ये इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाना चाह रहे हैं? नहीं मैम, रिस्क की बात करें तो जीवन के प्रत्येक क्षण रिस्क ही रिस्क है, और ये रिस्क मिनिमाइज जब पोजीशन पर होगा तो हमको स्टेप लेना ही चाहिए। और अगर हम इस स्टेप पर भी अगर हम नहीं लेंगे स्टेप, तो फिर तो हम अपने आप ही अपने बच्चे का, जिसको कहना चाहिए, कैरियर खत्म कर रहे हैं।
जैसा कि अभी अनिल जी ने कहा कि हम जब पेपर ऑन पेन एंड पेपर पे लिखेंगे ही नहीं तो हम बोर्ड एग्जाम्स या कोई भी क्लास को कैसे पास कर पाएंगे। हमारे हर चीज करने के पीछे प्रैक्टिस होती है। वो प्रैक्टिस गवर्नमेंट ने की, हमारे यूपी गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई केसेस नहीं आए। सिमिलरली उसी प्रकार से हम अपने स्कूल और अपने स्टेट को देखते हुए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए हम अपने डिसीजन लें, न कि पूरे ओवरऑल ग्लोबल को। रही बात हम अपने स्कूल एक को मैं मानता हूँ एक मंदिर है, टेम्पल है, जहाँ पर हम बच्चे अपने एक नेक्स्ट पेरेंट्स को देते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम अपने आप ही हम स्वयं ही अपने पेरेंट्स तो हैं, लेकिन इसके बाद हम किनको हैंड ओवर करते हैं? सबसे ज्यादा समय बच्चे हमारे स्कूल में बिताते हैं। तो क्या वो बच्चों के पेरेंट्स नहीं है क्या वो ये चाहेंगे कि क्या वो बच्चे ग्रोथ ना करें? अगर हम थिंकिंग पॉजिटिव रखते हैं तो उसके रास्ते भी पॉजिटिव ही होते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो निश्चित रूप में हम आगे बढ़ेंगे। रही बात एट दैट एनवायरनमेंट की, समय जो हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है वो प्लस का ही चल रहा है कि हम बच्चों को भेजें, उनके ग्रोथ को, उनके भविष्य को, उनके फ्यूचर को देखते हुए भेजें। अनिल जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि बच्चों के मानसिकता दें हम। बच्चों की मानसिकता को हम देखते हुए, अगर बच्चा बिल्कुल ही मना कर रहा है आपके प्रेशर में, तब तो ठीक है, अपना कैरियर में वो स्वयं भी जिम्मेदार होगा। यदि बच्चा हाँ कह रहा है और पेरेंट्स बिल्कुल मना कर रहे हैं तो नेचुरली सी बात है, ये दोष पेरेंट्स का ज्यादा आएगा, स्कूल का कम आएगा। जी हाँ। संगीता जी हाँ जी, मेरा सवाल आपसे है कि 1 साल हो गया है स्कूल को बंद हुए और अब स्कूल खुल रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपकी बच्ची 10th में है। ऐसे में 1 साल स्कूल न जाना, ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में अंतर होता है, तो उसके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, साल 10th है, 10th के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो क्या आप स्कूल नहीं भेजना चाह रही हैं अभी भी? तो नहीं, उसके एग्जाम्स पे उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, भेजा था। जैसे कि स्कूल खुलने के बाद जब वो हमने फॉर्म देखा तो फिर हम लोगों ने मतलब भेजा, क्योंकि यहाँ आसपास कोरोना के केसेज थे। जहाँ मेरी लड़की का स्कूल है वहाँ अगल बगल केसेज थे, तो हम लोग डर से नहीं भेजा। फिर ऊपर से ये फॉर्म था कि मतलब गार्जियंस सिग्नेचर जब तक नहीं करेंगे बच्चे को स्कूल नहीं आना है। फिर हमारी लड़की ने जिद की बहुत, क्योंकि वो भी घर में रहना नहीं चाहती थी। फिर हमने भेजा उसे, तो एक दिन गई तो फिर उन लोगों ने फॉर्म दे के भेजा कि गार्जियन साइन लेकर आओ। तब हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उस समय बहुत केसेज थे हमारे आसपास थे, तो हम लोगों ने नहीं भेजा। फिर हमारे कॉल आया कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर हम लोग जाके देखे, सुरक्षा सही थी, सब कुछ सही था, तब हम लोगों ने भेजा। तो लड़की मेरी मतलब बड़ी है, 15 के आसपास है। लेकिन हम ये कहेंगे कि देखिए, सारे पेरेंट्स भी इतना केयर मतलब हर समय तो साथ में नहीं रहेंगे, और टीचर्स भी हर समय कब तक स्कूल के अंदर तक ही साथ रहेंगे। बच्चे थोड़ा बहुत हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ गलती करेंगे, तो इसमें तो हमारे ख्याल से तो कोई भी पेरेंट्स नहीं रिस्क लेगा। और रही बात उस विश्वास पे तो दुनिया कायम है, लेकिन विश्वास इतना, ये कोरोना जैसी चीज है जिस पे इंसान विश्वास नहीं कर सकता। आप बताइए, हम लोग के समय में या कभी भी इस तरह की बीमारी नहीं आई है, और अभी आई है, तो हमारे ख्याल से कुछ दिन वेट करना चाहिए। और जी अनिल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि 1 मार्च से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के भी स्कूल खुल रहे हैं, तो ऐसे में जब आप बड़े लोग और बच्चे जो कि 6 से 8 तक के हैं, अभी लगभग वही नहीं सुरक्षित हैं, तो छोटे बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं स्कूल में रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे भी, आप उन्हें बहुत ज्यादा रोक तो नहीं सकते। तो ऐसे में जब बड़े ही नहीं सुरक्षित है तो बच्चे कहाँ तक सुरक्षित रहेंगे? देखिए मैम, मैं आपको सिर्फ एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि बच्चों को हम लोग जो भी बात कहते हैं, स्कूल का प्रिंसिपल या उनके टीचर्स तो उसको फॉलो करते हैं। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। बड़ों के मन में कंफ्यूजन, फॉलो तो करेंगे, लेकिन चलिए मान लीजिए बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, उन्होंने फॉलो कर लिया। मैम छोटे बच्चे तो काफी छोटे होते हैं सर। मैम छोटे बच्चे और ज्यादा समझदार होते हैं। आज की जनरेशन को हम खुद कहते हैं ना, पैदा होते ही मोबाइल चलाने लगा, बड़े खुश होते हैं, बहुत जल्दी समझदारी की बातें करने लगते हैं। आज के बच्चों में और पहले के बच्चों में बहुत डिफरेंस आ चुका है। और जब उनको चीजें, आज आप विश्वास नहीं करेंगे, जब पहले दिन बच्चे आए हैं, किसी बच्चे ने अपना मास्क नीचे नहीं किया, जो प्लेस उनको अलॉटेड था वो वहां पर रहे। मैं कहता हूँ ना, एक बार बढ़ के हमें चीजें देखनी पड़ेंगी, स्वीकार करना पड़ेगा।
और कब तक हम लोग अपने बच्चों को घर में रखेंगे। 12 साल के नीचे के बच्चों की तो वैक्सीन भी नहीं आने वाली है, जहां तक जितनी जानकारी मुझे है, अगर आपको कोई हो तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वैक्सीन जब तक नहीं आएगी, क्या हमारे बच्चे घर पे बैठेंगे, क्या वो पढ़ाई नहीं करेंगे, सर क्या क्या चीजें। वैक्सीन तो अनिल जी आ गई है ना, अब तो वैक्सीन आ गई है। नहीं, वैक्सीन मैम आई है, बड़े लोगों के लिए हाँ, आएगी बड़े ना। लोगों के लिए आई है। अभी हमारे हर बच्चों जगह की बात आ पहुंच भी रही है नहीं ना, सकती वैक्सीन। और बच्चों तक जानी भी जी नहीं है। संगीता जी कुछ कह रही हैं। जी संगीता जी कह बोलिए। रहे हैं कि हर जगह ये वैक्सीन पहुंच भी नहीं सकती, छोटे नहीं, छोटे मैम, बच्चों तक नहीं पहुंच सकती। नहीं बात छोटे वैक्सीन छोटे लोगों पहुंचने के की लिए नहीं है मैम, वैक्सीन, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है अभी। वो तो 18 पता है। वर्ष से नीचे की नहीं है, 12। तो हम लोगों को जब देखिए, जब इन्वायरमेंट पूरे उत्तर प्रदेश का या लखनऊ की बात करूं या आसपास की बात करूं, जब गड़बड़ था तो जो प्रिकॉशंस लेने थे सभी ने मिलके लिए। आज जब चीजें ठीक हैं तो हम लोगों को आगे बढ़ना है जीवन में अपने। मैं पुनः आपसे कहूंगा, आपने कहा एक कंसेंट फॉर्म की अगर बात होती है, पेरेंट्स ये कहना बंद कर दें कि स्कूलों को हम जिम्मेदार ठहराएंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ईटीवी भारत समाचार पर बात करते हुए, ईटीवी भारत को मैं अपनी बात क्लियर बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को कंसेंट फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा यदि वो ये दोष नहीं देंगे कि भगवान न करे किसी बच्चे को कुछ हो तो स्कूलों के ऊपर जिम्मेदारी थोपी नहीं जाएगी। हम लोग एक मीटिंग करके और पूरे प्रदेश में मैसेज करवा देंगे कि कंसेंट फॉर्म ना लिया जाए। लेकिन अगर आप लोग ये बात करेंगे, ये कुछ नहीं, हाँ, लेकिन अगर आप लोग ये बात करेंगे कि हाँ अगर कुछ हो गया तो स्कूल प्रशासन या प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा, तो उसके लिए एक वाया मीडिया निकाला गया। लेकिन जब केवल ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तब क्या करेंगे पेरेंट्स, तो बच्चों को आना तो पड़ेगा ही। अभी तो ऑनलाइन का ऑप्शन था, बच्चे पढ़ ले रहे थे घर पे। जब ऑनलाइन बंद हो जाएगा और ऑफलाइन ही पढ़ना होगा तो बच्चों को भेजना तो होगा ही होगा। तो मैं फिर से एक बार बोलूंगा, विश्वास रखिए, ये फॉर्म सिर्फ इसलिए भरवाया जा रहा है ताकि किसी तरह से दोष नहीं आए किसी के ऊपर, और बच्चों की पूरी केयर हर इंस्टीट्यूशन, जैसा कि शुक्ला जी ने बोला, जैसे आप घर पे पेरेंट्स हैं वैसे ही स्कूलों में उनके टीचर्स उनके पेरेंट्स का रोल प्ले करते हो। ये बातें आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं। हम लोग सिर्फ बहस करते रहें, बैठ के बात ना माने या अपने मन के डाउट्स को खत्म ना करें, वो ठीक नहीं है। आपदा का समय था, क्राइसिस मैनेजमेंट हर किसी ने सीखा और हम सब लोग तैयार हैं और चीजें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। सड़कों पर जब ट्रैफिक इतना हो चुका है, आप चलिए रोड पर तो आपको खुद महसूस हो जाएगा, चेहरे पर मास्क के अलावा कोई और चीज दिखाई नहीं देती है। और हाँ, कोविड का कोई सही कह डर रहे हैं। और सरकार ने भी आदेश दे दिया है, स्कूल तो खुलने ही है। इसके अलावा मार्च से छोटे बच्चों के भी कक्षा 1 से 5 तक के भी स्कूल खुल जाएंगे और इस संबंध में अभिभावकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया ही है। तो इस विषय पर हमारे साथ ईटीवी भारत के साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप देखते रहिए ईटीवी भारत।